फिर मैं भी देखता हूँ कि तू मेरी बेटी की जिंदगी खराब कैसे करता। अच्छा चले नासिर, बस तू ऐसा कर और फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक एक बात मूसा को बताऊंगा। आप क्या समझती हैं मैडम, आप इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ के चली जाएंगी और मैं आपको जाने दूंगी? जिनके घर में बुशरा नाम की बेटियां हैं ना, वहां के बेटे ये जिम्मेदारियां उठाते हैं। मेरी बुशरा के बाद बेटा नहीं हुआ, फिर इसे ही उठानी पड़ेगी। बनाने वाला भूल गया हो जैसे, कैसे जिएगी कमली भूल गया हो जैसे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज हमारी दोस्ती को बहुत छोटा कर दिया। अच्छा, तुम क्या समझती हो, सोना बेचने का शौक क्या सिर्फ तुमको ही है? बड़े डायलॉग्स बोलने लग गई हैं। जिंदगी जो इतनी फिल्मी नजर है, तुम्हें याद है ना वो लड़की जिसने 18वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और तुमने कहा था वो लड़की बड़ी हिम्मत वाली होगी। आज मेरी हिम्मत को दाद देना ना भूलना। बुशरा, जिंदगी के हर रास्ते और हर सड़क पर एक यू टर्न जरूर होता है, लेकिन मौत के रास्ते में कोई यू टर्न नहीं होता। खुदा से दुआ करूंगी कि आज जिस मंजिल पर मैं पहुंची हूं उसका रास्ता तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि तुम बुशरा हो, मतलब खुशखबरी। कोई याद रखे ना रखे, तुम जरूर अपने नाम का मतलब याद रखना। जी प्लीज आइए अंदर। आप प्लीज अनुषा को बुला दीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी ये मैं जानती हूँ बुशरा है। आजो बेटा अंदर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, घर पे सब बहुत परेशान होंगे, बहुत देर हो गई है। सुबह से मेरा फोन भी पता नहीं कहाँ है। अरे बेटा कोई बात नहीं, यहाँ से फोन कर लो ना, और मैं खुद जाऊंगी तुम्हें छोड़ने के लिए। नहीं आंटी, आप क्यों जहमत करेंगी? आप प्लीज अनुषा को बुला दें, हम चले जाएंगे खुद। बड़ों से बहस नहीं करते, चलो आओ। वैसे भी बच्ची सो रही है अभी, आओ शाबाश। प्लीज आइए। इतने प्यारे रंग है ना, ये तो बहुत ही प्यारा है। अच्छा इस अलमारी में रख दो सब कुछ, और ये ताले वाली अलमारी में रखना। उन लोगों की तैयारियां देख लो और हमारा इंतजार देख लो, बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं। सारी तैयारी तो हो चुकी है, ऐसी बस 4 मोटी मोटी चीजें रह गई हैं। हाँ ये तो सही कह रही हो, 4 चीजें रह गई हैं मोटी मोटी, बाकी तो सब हो गया है। क्या नहीं हुआ, बस सिर्फ हॉल नहीं हुआ। हॉल नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, बारात को घर में ही बिठा लेंगे। उसके अलावा क्या नहीं हुआ, फर्नीचर नहीं है तो परीसा का गद्दा है ना, वो लपेट के दे देंगे, और फिर बस एक ही तो सेट देना है उसे, वो नकली दे देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब्बू उसने सारा जहेज तैयार किया हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, और फर्नीचर के पैसे तो वो आपको पहले से दे चुकी है। अच्छा चलो, अगर चेक पर साइन नहीं मैच किए तो इसमें उसका क्या कसूर? फिजा, वैसे भी ये सब प्राइस उसके नहीं है। ये तड़ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा अम्मी मैंने कोई जबान नहीं चलाई, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि किसी के सब्र का इम्तिहान लेना इतनी अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारी जबान काबू में होती तो आज तुम यहां ना होती। बस आपस में लड़ते रहे सब, और मुझे सूली पर टांग दे बस। तो तुम्हारी तरबियत है ना, सूली पे टांग दे। अरे बेटा तुम यहाँ बैठी हो? जी मैंने सोचा इसको जगा दूं। अच्छा खाना लग गया? आंटी प्लीज आप खाने के लिए इंसिस्ट ना करें, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। देखो बेटा, भूख और नींद
किसी भी हाल में इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए तो अमीर लोग स्लीपिंग पिल्स खरीदते हैं और गरीब मजदूरी करते हैं। हिम्मत से काम लो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे भी झंझोड़ती है। मैंने भाई साहब को फोन कर दिया, शायद वो भी आते ही होंगे। भाई साहब? मूसा भाई, मैं उन्हें भाई साहब ही कहती हूँ। मेरे हस्बैंड के कजन है वो। लेकिन वो तो कह रहे थे कि शायान और फराज को भाई साहब बच्चों की तरह प्यार करते हैं। इनफैक्ट भाई और भाभी ने ही फराज को पाला है। अल्लाह ने उन दोनों को इस नेमत से महरूम रखा तो उन्होंने सारी कसर फराज पर निकाल दी। और मैं भी भाई और भाभी की डेथ के बाद शायान में बिजी हो गई। हाँ, शायान मेरा भतीजा है। लेकिन खैर, ये सारे नाम तो हम रिश्तों की पहचान के लिए रख लेते हैं, लेकिन है तो वो मुझे बेटों से भी बढ़कर। मुझे भी देखो सारी अपनी बातें करने लग गई। तुम बताओ, बहन की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आपको कैसे पता? भाई साहब को कोई भी पसंद आ जाए तो हर वक्त उसी की बातें करते हैं। वैसे उन्हें मुश्किल से कोई पसंद आता है। पता है भाई साहब क्या कहते हैं? कहते हैं खुदा ऐसी बेटी सबको दे। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत आस के साथ बड़ी दुआओं में मांगा था, लेकिन अनुषे, उठो। मुझे लगता है इसकी माँ ने जाने में बहुत जल्दी की। जब इतनी हिम्मत से अपना बोझ उठाने के लिए घर से बाहर निकल ही गई थी तो उसे सब्र से काम लेना चाहिए था। बस हमारे माशरे में औरतों का यही अलमिया है। जब खुदा ने औरतों को सलाहियतें देने में कंजूसी नहीं की तो औरतों को भी अपने हालात को वक्त देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसी औरतें जब अपने हालात बदलने के लिए घर से निकलती हैं तो बहुत पुरज़्म होती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एम्बिशंस का एक महल खड़ा कर लेती हैं। इस सब में वो ये भूल जाती हैं कि जितना कुछ भी कर ले, औरत तो औरत ही रहती है ना। उठो, चलो घर चले। घर चलो। आ जाओ, पहले खाना खाएंगे फिर जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शूज कहाँ है? ये बच्ची किसकी है? कौन आया? अम्मी, बुशरा आई है। लगता है ऑफिस के कुछ लोग आए हैं उसके साथ। और ये बच्ची? आइए आंटी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबिया आंटी हैं और ये शायान, ये मेरी अम्मी हैं। हाँ, आइए, आइए ना, आइए। थैंक यू। थैंक यू। वैसे भाई साहब ने कभी बुशरा की मंगनी के बारे में जिक्र नहीं किया। हो सकता है अम्मी उसने खुद ना किया हो। जानती तो है रिजर्व की लड़की है वो। वैसे तुमने नोट किया शायान, उसके चेहरे पर एक अजीब सी अफसुर्दगी है। पहली दफा मिली हैं आज आप उसे, और वो भी उस दिन
जिस दिन उसकी दोस्त ने सुसाइड की है। नहीं बेटा, ये अफसर्दगी वक्त ही नहीं थी। सारा उसके चेहरे को आज भी पढ़ना चाहती हैं। सच पूछो तो मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा किस बारे में? बुशरा के बारे में? अम्मी, अंकल ने आपको बताया था उसकी मंगनी हो चुकी है। ओफो बेटा, शादी तो नहीं हुई ना, मंगनी हुई है ना। हमारे फराज को संभालने के लिए ऐसी ही लड़की की जरूरत है। फराज के लिए? हाँ, तुम तो जानते हो उसकी तबीयत। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा? बुशरा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम इस बच्ची को यहां रख सकते हैं? अब वो कहाँ जाएगी? उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हम कौन है इसके? हमारा कोई रिश्ता है इससे? बात को समझने की कोशिश करो बुशरा। देखो, तुम्हारी बहनों की शादियां हैं, लोग क्या कहेंगे, शक करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इल्जाम लगा सकते हैं। क्या सफाई दूंगा मैं? कैसे यकीन करेंगे? जैसे बाकी बातों पे कर लेते हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे तुम्हें। 1 महीने के बाद तुम्हारी बहन की शादी है, 100 जिम्मेदारियां हैं। मैं ऑलरेडी इतने प्रेशर में, उस पर तुम ये खामखा की नाजायज जिम्मेदारी बढ़ा दी। अब्बू, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी है। मैं उसको आप लोगों पर बोझ नहीं बनने दूंगी। वैसे बुशरा, हद होती है ठिठाई की और खुद खर्ची की। किसी की भलाई के लिए थोड़ी सी खुदगर्जी तो जायज है ना वो। और यहाँ सवाल भलाई का नहीं, किसी की जिंदगी का है। प्लीज अब्बू। तुम जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं वापस बाहर हो जाऊं, दफा हो जाऊं। तुमने नोट किया शायान, उसके चेहरे पर एक अजीब सी अफसुर्दगी है। चलो बुशरा, नाश्ता तैयार है। अरे ये कहाँ जा रही है? मेरे साथ और कहाँ जा रही है? बुशरा, तुम 1 हफ्ते के बाद ऑफिस जा रही हो, इसको क्यों साथ लेकर जा रही हो? ये वहां क्या करेगी? तुम तो बिजी रहोगी ना। मैं लंच टाइम में इसको डे केयर पे भेज दूंगी, वापसी पे पिक कर लिया करूंगी। तुम पागल हो गई हो? इस घर के होते हुए तुम्हें डे केयर ढूंढने की क्या जरूरत है? प्लीज फिजा, हमारे घर की छत अभी इतनी वसी नहीं है। छत वसी ना हो, लेकिन अभी हमारे दिल इतने तंग नहीं हुए। वैसे भी इसका दिल तो 2-4 दिनों में इतना लग गया यहाँ पर। ये खुश है यहाँ पर। रहने दो ना। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरे फैसले का कहर किसी और पे टूटे। तुम फिक्र मत करो, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। और छोड़ो, मैं इसको नाश्ता करा देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
इससे कहो कि अगर खिदमत खल्क से फुर्सत मिल गई है तो जिम्मेदारियों की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे दे। बुशरा, अनुषा ही मेरी जिंदगी की आस है। वो जब जब टूटने लगती है मुझे अपने मुर्दा होने का एहसास होने लगता है। बुशरा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम इस बच्ची को यहाँ रख सकते हैं? कहाँ जाएगी? उसका भी दुनिया में कोई नहीं है। तो हम कौन है? हमारा कोई रिश्ता है? 1 महीने के बाद तुम्हारी बहन की शादी है, 100 जिम्मेदारियां हैं। मैं ऑलरेडी इतने प्रेशर में, उसमें तुम ये खामखा की नाजायज जिम्मेदारी बढ़ा रहे हो। इससे कहो कि अगर खिदमत खल्क से फुर्सत मिल गई है तो जिम्मेदारियों की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे दे। लड़कियों से कहती हूँ उसको सिलाई लगाएं। कैसे हैं दर्जी आजकल के, बिल्कुल पैसे नहीं मैं उनको दूंगी। अरे नया जोड़ा और अरे क्या कर रही हो भाई? देख के चलो, अंधी हो क्या? नजर नहीं आ रहा? अभी कपड़ों के ऊपर सारा दूध गिर जाता। नजर नहीं आता? आंखें नहीं है तुम्हारी? अम्मी किस तरह बात कर रही हैं आप? बच्ची है। चौथी का जोड़ा है, उस पर दूध गिर जाता, ड्राई क्लीन का खर्चा पड़ जाता खामखा। तुम कैसे आ गई? सोचा आज खिदमत खल्क पे देर से चली जाऊंगी, पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूं। मुझे क्यों दे रही हो? तुम नहीं चलोगी साथ? अम्मी यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, इससे आगे आने का कहेंगी तो फॉर्मेलिटी लगेगी। लीजिए, चलो बेटा। इसको कहाँ ले जा रही हो? आपके कीमती जोड़ों से दूर। अच्छा 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 अच्छा। ये जो बाप बेटी है ना, तो बात बात पर काट खाने को दौड़ती हैं बस। फराज जी ऑफिस जा रहे हो? जी, जरा मूसा अंकल की तरफ जा रहा हूँ पहले। चलो अच्छा है, मुझे भी वहीं जाना था। आप क्या करेंगी? हमारी तो शाम तक मीटिंग चल रही होगी वहाँ पे। कोई बात नहीं बेटा, मैं वेट कर लूंगी। तुम रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। फराज, कब तक फारिग हो जाओगे? बता तो दिया था। तुम्हारी मुलाकात है बुशरा से? कौन बुशरा? अरे भाई वही जो भाई साहब के ऑफिस में काम करती है। पिछले हफ्ते आई भी तो थी घर पर। पता नहीं। फराज बेटा, तुम घर वापस आ ही गए तो अपनी माँ को माफ भी कर दो।
कितना अच्छा होता कि ये बात आप उस शख्स के सामने कह सकते जिसके साथ आपने ज्यादती की थी। सना, प्रेजेंटेशन के लिए जो फाइल्स चाहिए वो आपने बोर्ड रूम में रख ली हैं? Are you sure? सब कुछ है? मैं चेक कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बात कीजिए, मैं अंकल से मिल लेता हूँ। सर अभी तक आए नहीं हैं। अभी तक नहीं है? अच्छा, मैं कॉल करता हूँ। अनुषा ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया? आंटी वो घर पे सब शादी की तैयारियों में बिजी थे, मैंने सोचा उसे यहीं ले आऊं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई ना। कोई बात नहीं आंटी, अल्लाह उन्हीं पर जिम्मेदारियां डालता है जिनमें उन्हें उठाने की हिम्मत हो। अच्छा ठीक है, मैं अनुषा को लेकर तुम्हारे ऑफिस में चलती हूँ। आओ अनुषा। अंकल आ रहे हैं, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं आपको टेक्सटाइल्स की प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, जब तक सर आएंगे यू कैन हैव अ लुक एट इट। ओके। अच्छा, मैं अनुषा को लेकर तुम्हारे ऑफिस में बैठती हूँ। ठीक, आज इम्प्रेसिव। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे आज तो दफ्तर में बड़ी रौनक नजर आ रही है। सर आई एम सो सॉरी, वो मैंने देखा था आज, इंशाल्लाह लंच ब्रेक में छोड़ आऊंगी। किसे छोड़ाओगी? सर अनुषा को। ये तुम हर बात में इतनी डिफेंसिव क्यों हो जाती हो? अरे भाई, मुझे वाकई आज दफ्तर में बड़ी रौनक नजर आ रही है। अच्छा तुम ऐसा करो, जरा बोर्ड रूम चेक कर लो, मैं इतनी देर में फराज से कुछ डिस्कस कर लूं। जी सर। कैसी लगी? प्रेजेंटेशन इज क्वाइट इम्प्रेसिव, लेकिन प्राइजेस मुझे जरा हाई लग रही हैं। आई डोंट थिंक कि वो लोग मानेंगे इस पे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी माँ की भी यही ख्वाहिश है और मेरे ख्याल में बड़ी समझदार ख्वाहिश है। वो जानती हैं ख्वाहिशात होती क्या है। देखो फराज, आगे बढ़ने के लिए पीछे को भुलाना पड़ता है। जी, क्या हम इस मीटिंग के बारे में बात कर सकते हैं? तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? जी। आज कोई मीटिंग नहीं। व्हाट? मीटिंग परसों है। आज तुम्हारी एक अलग तरह की मीटिंग थी। एंड व्हाट इज अबाउट? भाई हम लोग बहुत लिबरल किस्म के लोग हैं। शादी से पहले लड़के लड़की को लहदा से बात करने की इजाजत दे देते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। अभी बुशरा को जाके बताऊंगा ना, तो वो भी एक। यू मीन बुशरा को भी नहीं पता इस बारे में? उसको भी कुछ नहीं पता। वो जो उस दिन आई थी ना मिसेस सबिया, उनका फोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ सही बात नहीं की, बस गोलमोल बातें करती रही। आना चाह रही। अरे भाई, तुम्हारी अकल पे तो जैसे पत्थर पड़ गए। रिश्ते के लिए आना चाह रही होंगी। किसका रिश्ता? उन्होंने तो सिर्फ परीसा और बुशरा को ही देखा था और दोनों की मंगनियों के बारे में बता दिया था मैंने। तुमने सुना नहीं था? वो ये कह रही थी कि उन्हें हमारे घर के तौर तरीके बहुत अच्छे लगे। और फिर बुशरा ने बता दिया होगा अब जीनिया और जूबिया के बारे में, कुछ ना कुछ बात की होगी ना। तो फिर कह दूं मैं आने को? फॉलो मी नाउ। 4 बेटियां ब्याह दी, बात न करना आई तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बुला लो। बाप से पूछे बगैर तो नहीं बुला सकती थी ना, बुला लेती। सर मैं आप ही के पास आ रही थी, बोर्ड रूम रेडी है। ठीक है, मैं और फराज मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तुम 10 मिनट में आ जाना।
जी ठीक है, ऑफरास आती है सारी। ओह क्यूट। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं आंटी, पूछिए। तुम्हारी मंगनी, मेरा मतलब है तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी पसंद से हुआ था या घर वालों की पसंद से? आंटी हमारे यहाँ रिश्ते घर वालों की पसंद से ही होते हैं। तुम्हें कोई और पसंद था क्या? नहीं आंटी, इस सब से टाइम ही नहीं मिला। तो तुम्हें तुम्हारा मंगेतर पसंद है या? आंटी आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम फराज से एक बार बात कर लो। आंटी मैं ये फाइल्स लेकर आती हूँ। चॉइस बहुत अच्छी है। यस, आइए आइए बैठिए। सर बता रहे हैं कि आपको प्राइसेस कुछ ज्यादा लग रही हैं। नहीं, प्राइसेस आर फाइन बट लेकिन मुझे इन लोगों की एक्सपेक्टेशन जरा ज्यादा लग रही है। ठीक। बुशा, हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों डील के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे। आपने प्यार किया है कभी किसी से? सिंपल सा सवाल। चले ना बताएं, मैं बता देता हूं। मैंने प्यार किया था बहुत दिल से, बट आई वॉज फेल्ड। अंकल और मम्मी दोनों का यह ख्याल है कि मुझे फिर से किसी से प्यार कर लेना चाहिए और उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि मैं किसी से शादी कर लूंगा तो मुझे फिर से किसी से प्यार हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बार प्यार करने का मतलब या तो तजुर्बा है या फिर किसी से इंतकाम। ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि मैं ये इंतकाम या तजुर्बा व्हाटएवर आपसे करूं। आपका आइडियल क्या है जिंदगी में? आइडियल क्या होता है? कुछ भी नहीं। यंग एज के लड़के लड़कियां जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज की ख्वाहिश रखते हैं, उन सारी चीजों को जमा करके आइडियल नाम का एक मुजस्मा बना लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल कुछ नहीं होता। हाँ, जिंदगी में आइडियल बनाए जरूर जा सकते हैं। अच्छा, तो आइडियल बनाए कैसे जाते हैं? जब आपको कोई शख्स आपकी असली सूरत, असली हालत में कबूल करे, ऐसे ही शख्स को कबूल करने का नाम आइडियलिज्म है। इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप औरतों की उस टाइप में है जो मर्दों की बात पे मुत्तफिक होने की बजाय उनसे इख्तिलाफ राय ज्यादा रखती हैं। इत्तेफाक करने के लिए जरूरी है कि बात कन्विंसिंग हो। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आजकल के मर्द औरत की इस आदत की वजह से उनसे बहुत जल्द बेजार हो जाते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल के मर्दों की तरबियत में उन्हें एक गुलाम और एक महकूम से मोहब्बत करनी तो सिखाई जाती है, लेकिन एक आम नॉर्मल इंसान से मोहब्बत करनी नहीं सिखाई जाती। आई थिंक हम दोनों एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ठीक कहा आपने। जो लोग अपने हाथों से अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। चाय तुम बना लेना और बाकी सब इंतजाम मैं कर चुकी हुई हूँ।
और इस बार यकीनन जीनिया चाय लेकर जाएगी। वैसे अम्मी आपकी बातों की इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना, अब इसकी जरूरत नहीं रही। जीनिया जाके अपना हुलिया ठीक करो, चलो जाओ। अम्मी आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या मतलब? अब क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी मैं एक बार बहुत बड़ी नाइंसाफी कर चुकी हूँ बुशरा बाजी के साथ, मुझसे ये सब करने की तवक्को ना कीजिएगा। हाँ हाँ, हमने तो जैसे तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है ना। ये इतनी बड़ी को तो हम दरख्त से तोड़ लाए थे। अम्मी अब बहुत हो गया, बस कर दे। क्या कर दिया है हमने जो बस कर दे? क्यों सब लोग इल्जाम दिए जा रहे हैं, मुझे कटहरे में खड़ा कर रहे हो, क्यों? ये बात तो आप और अब्बू बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लो भाई, ये चीजें ले आया हूँ, देख लो सारी, कोई गड़बड़ तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। ये तो सब आप ले आए हैं, लेकिन पहले इनसे बात कर लें और इन्हें समझा लें जिसके लिए ये सब एहतमाम हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मसला है? क्या है? कोई नई क़यामत खड़ी कर दी है? क्या हुआ है? नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। ऐसी है वैसी जैसी भी बात है बताओ, मगर एक बात जहन में रखना, अब हम में मजीद बेइज्जत होने की हिम्मत नहीं है। अब्बू कम से कम इस दफा आप तो बुशरा बाजी के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा। तो पहले हमने नहीं कुछ सोच के रखा किसी के बारे में भी? पागल है हम? और तुम मुझे मशवरा दोगी? तो तुम्हारी उम्र है इतनी कि तुम मुझे मशवरा दे सको? अब्बू मैं मशवरा नहीं, हकीकत बता रही हूँ। आहिस्ता बात करो, हकीकत तुम बताओगी मुझे। तुम्हें हकीकत की है का भी पता है? हटो आगे से, हकीकत बता रही हूं। शायान, Where have you been? कहाँ थी आप सुबह से? अरे भाई मैं तो मिशन पर निकली थी। और ये यकीनन वही मिशन इम्पॉसिबल होगा। फराज एज ऑलवेज इस सिचुएशन में से टर्मिनेटर की तरह रिगल आउट कर गया होगा। एम आई राइट? हैरत की बात यह है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जब से मिलवाया है बुशरा को फराज से, एक अजीब सी खामोशी छा गई है उसके चेहरे पर। बुशरा से मिलवाया था? तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर गई थी उसके साथ? I'll be back. अरे तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? अभी मैं जीती नहीं हूँ और ना ही तुम हारे हो, क्योंकि अभी तक फराज ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी जो हारने वाले होते हैं ना, उनके दिल की घंटियां पहले से बजना शुरू हो जाती हैं। I'll be back. बस अब अनुषा कल से कहीं नहीं जाएगी। हमने इतना मिस किया, आपको पता है? पर हमने तो बहुत मजा किया। अकेले अकेले नहीं, दूसरी वाली दादी के साथ। दूसरी वाली दादी कौन? ज़बिया आंटी ऑफिस आई थी, शायद उनकी बात कर रही है। अच्छा, तुमसे मिलने आई थी? मुझसे मिलने क्यों आएंगी? उनके भाई का ऑफिस है, जब चाहें आ सकती हैं। अपने बेटे के साथ आई थी। उन्होंने अम्मी को फोन किया था, थोड़ी देर में यहाँ घर आने वाली हैं। यहाँ? हाँ यहाँ। और अम्मी अब्बू ने अपने अंदाजे के मुताबिक जीनिया को तैयार होने को कह दिया है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आप बताओ अनुषा, कहाँ कहाँ गए आप लोग? अम्मी, ज़बिया आंटी ने फोन किया था आपको? हाँ। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, वो बस आना चाह रही। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या पूछ रही हूँ। अरे भाई, मुझे क्या इल्हाम हुआ है कि तुम क्या पूछ रही हो? उन्होंने कहा वो आना चाह रही है, मैंने कहा आ जाए, मना तो नहीं कर सकती थी ना, तुम्हारे ऑफिस का मामला है। अम्मी मेरे ऑफिस का मामला नहीं है, और ये बात भी आप अच्छी तरह जानती हैं। उनका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जबरदस्ती तो रिश्ता नहीं जोड़ सकते ना हम। और कुछ हो ना हो, मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप इस मामले को यहीं खत्म कर दें, प्लीज अम्मी।
जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? बाहर क्या नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दूं? अब वो आना चाह रही हैं, उनको आने दो, इसमें क्या हर्ज है? मैं सारी बातें जानती हूँ, वो आज ऑफिस में मुझसे मिली थी। हाँ तो भाई हमें क्या पता, तुम अपने सारे मामला खुद ही डील कर लेती हो घर से बाहर। हैरत है अम्मी। मैं खाना लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं खाना लगवाने जा रही थी। एक मिनट, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं यार, अम्मी ने फोन करके खबर ही ऐसी सुनाई कि रहा नहीं गया। मेरे ख्याल से खाना वापस आकर खाते हैं। इस बार तो भैया बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, खैरियत है? देर करने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही है, मैं चेंज कर लूं? अरे वाह अम्मी, इस बार तो आप वाकई जीत गई। अच्छा चलो फजूल बातें मत करो, जाओ तुम भी चेंज करके आओ। मैं किस खुशी में तैयार हो जाऊं? तुमने तो ये सवाल आज से पहले कभी नहीं किया। अरे उसी खुशी में चेंज कर लो जिस खुशी में हमेशा करते हो। चलो उठो, शाबाश। अम्मी आई थिंक आई एम फाइन लाइक दिस। ठीक, मैं बाल बांध कर आती।